स्वागत है आप सभी का द कलेक्टिव कैपिटल के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आए दिन आने वाली खबरों के बारे में, जो कि न्यूज़ चैनल और मीडिया हाउसेज से आ रही हैं। क्रिप्टो करेंसी पे अभी तक कोई कानून नहीं बना है, अभी इसे बहस के लिए संसद में रखा जाना है। सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है कि वो एक वेल रेगुलेटेड क्रिप्टो बिल इंडिया में लेकर आए। सरकार के प्रवक्ता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो करेंसी पर चुप्पी तोड़ते हुए काफ़ी हद तक क्रिप्टो निवेशकों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो आइए हम गूगल न्यूज़ पर चलकर देखते हैं कि किस तरह की खबरें आजकल न्यूज़ मीडिया में आ रही हैं, जिस कारण असमंजस का एक माहौल बना हुआ है। कभी कह दिया जाता है कि क्रिप्टो को पूरी तरह से ही बैन किया जाएगा, कभी सुनने में आता है कि सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो को बैन किया जाएगा। तो हाल फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसी हैं और जो प्राइवेट एक्सचेंज हैं या जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ खबरें जो हैं मीडिया में बनी हुई हैं, जिसके कारण जो क्रिप्टो का इन्वेस्टर है वो अभी एक दुविधा में फंसा हुआ है कि वो अपने निवेश के साथ करे तो करे क्या वो उसे निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ले आए या वो उसे अपने क्रिप्टो में जमा की हुई होल्डिंग्स को बनाए रखें। चलिए हम ब्राउज़र पे चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह की खबरें आ रही हैं। तो हमने अपना ब्राउज़र खोल लिया है। इस पे अगर हम क्रिप्टो बिल लिख के एंटर करें तो हर एक घंटे हर एक मिनट या कुछ एक घंटों के बाद आपको एक क्रिप्टो के ऊपर अपडेट ज़रूर मिल जाएगी। ये सब खबरें कहीं ना कहीं से जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं उनको परेशान कर रही है, कभी उनको हौसला दे रही है, कभी उनमें एक आशा की किरण जगा रही है, मगर कुल मिलाकर वो इस वक्त एक असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। इन सब न्यूज़ के दौरान जिस खबर का मुझे इंतज़ार था वो आई द इकोनॉमिक्स टाइम के जरिए। इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा था कोटक बैंक ने अपने जो दरवाजे हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए खोल दिए हैं, क्योंकि मई 2021 में ऐसी खबरें आई थी कि सभी बैंक्स ने अपने पेमेंट गेटवे को, जो कि क्रिप्टो का एक्सचेंजेस या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी जहाँ पे ये सब बैंक्स जो अपना फंड्स ट्रांसफ़र करते थे, वो यूपीआई सर्विसेज इन्होंने बंद कर दी थी। तो जिसके कारण क्रिप्टो में निवेश करने वालों को काफ़ी दिक्कतें आई थी। बैंक्स ने बिल्कुल ही मना कर दिया था किसी भी तरह की क्रिप्टो के बिजनेस में अपनी सर्विसेज देने से। अगर आपको भी याद हो तो काफ़ी वक्त पहले, मतलब मई में, हमें अपने फंड्स वजीरक्स में लेके जाने में काफ़ी परेशानी आई थी। उस वक्त भी ऐसा सुनने में आया था कि क्रिप्टो को बैन कर दिया गया है और अब बैंक्स ने भी इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो इस सब को देखते हुए वजीरक्स ने मोबीक्विक को अपने फंड्स जो हैंडल करने की जिम्मेदारी दी थी। तो हम अपने फंड्स जो हैं वो मोबीक्विक के जरिए वजीरक्स में डिपॉजिट कर पाते थे। पर फिलहाल जो देखने में आया है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने जो दरवाजे हैं वो इस कम्युनिटी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए खोल दिए हैं और वो ये अलाउ कर रहा है कि वजीरक्स अपना जो बिजनेस अकाउंट है वो उनके पास खो सकता है। हालांकि अभी पेपर वर्क होना बाकी है, मगर ये खबरें मीडिया में आ चुकी हैं। तो ये एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर देखें तो एक तरह का ये इनिशिएटिव दिखाता है, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो दिखाता है कि अभी क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी काम होना बाकी है। अभी क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज हैं या फिर क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, वो इतनी जल्दबाजी में ना आए, क्योंकि अभी ये मार्केट अभी नया नया है। इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट होने बाकी हैं, इसके रिजल्ट निकलने बाकी हैं, इसका पोटेंशियल चेक होना बाकी है अभी। तो ऐसी ही खबर आई थी तो मैंने इसकी पुष्टि के लिए 2-4 और जगह भी देखा कि चेक कर लेते हैं एक बार। तो बाकी जगह भी सेम ही खबर है, कोई अलग नहीं है। वही बताया हुआ है कि पेमेंट फ्रीज कर दी गई थी 8 मंथ से पेमेंट फ्रीज है और अभी तक जो वजीरक्स का अकाउंट है वो अभी तक पेपर वर्क में ही है। ये investing.com का आर्टिकल था, इन्होंने भी वही बात बताई हुई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनके मायने क्या निकलते हैं। खबरें तो आपने बहुत सारी सुनी ही होंगी, तो मुझे दोहराने की ज़रूरत है नहीं है,
वैसे भी आजकल सब न्यूज़ मीडिया से चिपके ही हुए हैं, क्योंकि सबके पैसे लगे हुए हैं। कुछ लुभावने विज्ञापन हैं वो आ रहे हैं, अभी तक के चक्कर में भी कई लोग क्रिप्टो में निवेश करें या नहीं इस असमंजस में पड़े हुए हैं। तो इन सब आने वाली खबरों के ऊपर चलते हैं और हम इनके मायने तलाशने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इनके क्या मतलब निकलते हैं। तो इन सब खबरों को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में कुछ मुख्य बातें ध्यान में आई, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये शायद आप सभी के दिमाग में आ रही होगी, आप सभी के सब मन में ये सवाल आ रहे होंगे। तो हम एक के बाद एक इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल मुझे लगा लोगों से मिलकर या बातें करके, कि क्या सभी तरह की जो क्रिप्टो से रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो इंडिया में बैन है। तो इंडिया में अभी क्रिप्टो के ऊपर कोई रेगुलेशन बना नहीं है। सरकार इसके ऊपर रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट में अभी इसे बहस के लिए रखा जाना बाकी है। तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसमें ले लेते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को। तो क्रिप्टो में अभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे कोई रूल नहीं बना है। दूसरी बात आ गई, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या माइनिंग करना लीगल है या इलीगल है, क्या इस पर भी बैन लगा दिया गया है। तो देखिए, माइनिंग के ऊपर भी अभी तक कोई रूल नहीं बना हुआ है, और ना ही माइनिंग को कहीं से भी इलीगल या फिर बैन किया गया है। क्योंकि माइनिंग में आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, अपने कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर को इस्तेमाल करते हैं, अपने घर की बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिसका आप बिल ऑलरेडी पे कर रहे हैं। और जो आपका कंप्यूटर है उसका आप ऑलरेडी वो आपने परचेज़ किया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करके अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ फ़िलहाल कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि चाइना में क्रैकडाउन हो गया था, उन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग को बंद कर दिया था। यूज़र को या जो भी उसके सिटीजन्स थे उनको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ये माइनिंग करने के लिए। तो चाइना में बिटकॉइन की माइनिंग बंद कर दी गई थी। फ़िलहाल इंडिया में ऐसा कोई नियम सरकार ने बनाया नहीं है। अगर आ जाता है तो देखते हैं कि क्या सरकार बना के लेके आती है। फ़िलहाल सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो क्रिप्टो को इंडिया में बढ़ावा नहीं दे रही है। इसके बजाय वो जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो की, उसको वो यूज़ करना चाहते हैं, उसको वो मेन फ्रेम में लेके आना चाहते हैं, मगर वो क्रिप्टो को कहीं से भी बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। ये निर्मला सीतारमन जी ने साफ कर दिया है। एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी कोई बैन नहीं लगा हुआ है। आप देखें तो कोई भी साइट खोल के देख लीजिए, वहाँ पे किसी ना किसी क्रिप्टो एक्सचेंज की, किसी ना किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट चलती रहती है। फ़िलहाल इंडिया में क्रिप्टो के जो प्रचार और प्रसार की गतिविधि है वो भी काफ़ी तेज़ हुई पड़ी है। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अभी तक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने कोई बैन नहीं लगाया है, या फिर कोई रेगुलेशन उसके ऊपर भी नहीं किया है। मगर निवेशकों को ये सलाह दी है कि वो इन सब के झांसे में ना पड़कर अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम लें और अपना निर्णय स्वयं करें। दूसरी चीज़ एक लोगों ने पूछी है कि बिटकॉइन विल बिकम लीगल टेंडर। क्या बिटकॉइन लीगल टेंडर बनेगा? ये एक अलग तरह का ही जो कहते हैं उन्माद है कि बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बनाना है। आप देखिए, बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है अभी, क्योंकि बिटकॉइन एक, ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज पेमेंट का सिस्टम है, मगर आप उसे लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसे लीगल टेंडर बनाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी है या जो उसके अंडरलेइंग टेक्नोलॉजी जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं, अभी तक हम उसके जो फुल पोटेंशियल की बात कहें, जो उसके इस्तेमाल की बात करें, तो वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। हमारे सामने अभी तक सिर्फ उसका एक पायलट प्रोजेक्ट ही है कि वो कैसे काम करेगी, इसको हम कैसे लेके आएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने साफ कर दिया है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर नहीं बनाया जाएगा। और देखें तो इस देश में सोने और चांदी को भी लीगल टेंडर नहीं बनाया गया है। सोने और चांदी को भी आप लीगल टेंडर की तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको कुछ ही हद तक अपने पास रख सकते हैं। एक सीमा निर्धारित है कि आप इतने किलो, इतने ग्राम ही रख सकते हैं अपने पास। अगर आप उससे ज़्यादा रखते हैं तो भी आपके लिए वो मुसीबत का सबब बन सकता है।
अगला जो सवाल आया है वो है कि क्या जो क्रिप्टो से अर्निंग होती है, जो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग से या क्रिप्टो में निवेश करके या शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड है वो लेके हम जिससे अर्निंग करते हैं, या जो भी आपका स्टेकिंग करके होती है या जो आपकी माइनिंग करके हो रही है, तो क्या उस अर्निंग को हम टैक्सेबल इनकम में जोड़ें? तो देखिए, जवाब इसका भी सिंपल है। या आपकी जो भी इनकम होती है किसी भी चीज़ से हो रही हो, आपके बिजनेस से हो रही हो या फिर आपके प्रोफेशन से हो रही हो, वो सभी इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं। आपकी किसी तरह की भी अर्निंग है, अगर आपकी अर्निंग है तो वो आपका जो टैक्सेबल स्लैब है उसके हिसाब से आपकी बनती है। फिलहाल क्रिप्टो की जो होल्डिंग्स हैं या क्रिप्टो की जो आपकी इनकम है, वो एक्सपर्ट्स की माने तो ये आपकी इनकम जो है वो हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि चैप्टर 4 है इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके अंतर्गत आता है। तो क्रिप्टो की अर्निंग आपकी बिल्कुल टैक्सेबल है, आपको दिखानी चाहिए। अगला सवाल है, ब्लॉकचेन लीगल है या नहीं? इसका जवाब हाँ है, ब्लॉकचेन बिल्कुल लीगल है। और इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उसने 2019 में ही अपनी जो लैंड की रजिस्ट्री है और जो रिकॉर्ड का सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे लाना शुरू कर दिया था। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन कोई नई अभी से आ रही है। इंडिया में ब्लॉकचेन की अडोप्शन काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है। लगभग 50% आप कह लीजिए तो स्टेट जो हैं वो अपने यहाँ पे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसमें गोवा, महाराष्ट्र, आपका दिल्ली, यूपी, राजस्थान और काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको लैंड रजिस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है, लैंड के रिकॉर्ड रखने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रेजरी में इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके जो स्टाम्प ड्यूटी की पेमेंट है उसमें इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और काफ़ी सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स जो कि मेडिकल में रखे जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल जो कि अपने इंडिया में टॉप 3 यूज़ केसेस हैं, जो कि ये एवसेंट की एक रिपोर्ट में मिला था, तो उसमें उसने दिखाया हुआ है कि जो टॉप 3 यूज़ केसेस हैं इंडिया में, उसमें लैंड रजिस्ट्री, फार्म इंश्योरेंस और डिजिटल सर्टिफिकेट, ये 3 जो मुख्य बिंदु हैं, इसके लिए इंडिया में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये एवसेंट की रिपोर्ट है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप निकाल सकते हैं। तो इंडिया में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। तो अगला सवाल आता है इस पे, जब हमने देख लिया है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशन आ रहे हैं और ब्लॉकचेन की अडोप्शन इंडिया ने काफ़ी समय पहले ही कर दी है, लगभग 2-2.5 साल पहले से ही उन्होंने ये अडोप्शन का चालू कर दी है। तो इसके बीच में लोगों ने पूछा तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में फ़र्क क्या है, ये मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, फिर सरकार क्यों क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहती है और ब्लॉकचेन को अपनाना चाहती है? तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में डिफरेंस मैं बता देना चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है, कोई भी, मान लीजिए जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम हो गया आपका, तो क्रिप्टो करेंसी उनका एक नेटिव टोकन होती है। उस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को गवर्न करने के लिए भी एक तरह के कोड जो होते हैं वो जनरेट होते हैं उसमें। तो वो कोड जो होते हैं वो आपके क्रिप्टो करेंसी कहलाते हैं उसके अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी उस ब्लॉकचेन या उस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक टोकन होता है, जो उसकी गवर्नेंस के लिए काम आता है और उसके संचालन के लिए भी काम आता है। और ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन एक पूरी तकनीक हो गई जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। तो क्या क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, क्रिप्टो करेंसी पे ब्लॉकचेन नहीं बनी हुई है। क्रिप्टो करेंसी उस ब्लॉकचेन पे बने हुए प्रोजेक्ट को दर्शाती है, मगर वो एक पूरे ब्लॉकचेन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो दूसरी बात ये आई कि क्या होगा अगर इंडिया में कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि पीछे अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। तो
कुछ जानकार, कुछ मित्रों ने पूछा कि अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया तो इससे क्या होगा। मान लीजिए कि इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे कि मोनेरो हो गई, डैश हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब प्राइवेसी कॉइन है और इनमें आपकी ट्रांजैक्शन ओपन नहीं होती है। इनमें आप ट्रांजेक्शन वेरीफाई भी नहीं कर पाते हैं। इनकी ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है और कई कई प्रोटोकॉल तो ऐसी हैं जिसमें आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर ही नहीं सकते, मतलब उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। वेरीफाई तो कंप्यूटर नोट करती रहती हैं, आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो पूछा गया कि अगर वो सब बैन हो गई तो क्या होगा। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि मान लीजिए कि एक कोई क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई कोई क्रिप्टो करेंसी है। मान लीजिए कि मैटिक है। आप मैटिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप काफ़ी सारी कार्डानो हो गई, इथेरियम हो गया, आपका बिटकॉइन हो गया, आपकी और भी काफ़ी सारी करेंसी हैं। आप उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि किसी को भी इंडिया में बैन कर दिया है, उसकी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को इंडिया में रोक दिया गया, क्रिप्टो करेंसी को उसको यूज़ केसेस को रोक दिया गया। तो इससे होता क्या है कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे तो आप उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, जो ब्लॉकचेन का वो जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए उस कोड की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो क्रिप्टो करेंसी वो कोड है जिसे आप इंटरेक्ट करेंगे उस ब्लॉकचेन के साथ। आप उस ब्लॉकचेन को गवर्न करेंगे, आप उस ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे, आप उस ब्लॉकचेन पे वोटिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को अगर हम समझाना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप अमेज़न यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, आप कोई भी ऐसा रिवार्ड सिस्टम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, टोकन मिलते हैं। तो आप कई जगह पे आपको सीधा ही आपको कैशबैक मिल जाता है। कई जगह पे वो आपको एक टोकन दे देते हैं जिसको आप या तो आप रिडीम करवा लीजिए, कैश करवा लीजिए। वो आप समझ लीजिए वो आपके यूटिलिटी टोकन है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर यूटिलिटी टोकन होते हैं। तो आप जैसे उसमें अपने फंड्स को रिडीम करवा के अपने पास ले सकते हैं, ऐसे ही ब्लॉकचेन में होता है। आप जो भी टोकन होल्ड करते हैं आप उसको दूसरे को सेल करके अपने पेमेंट ले सकते हैं। और कभी आपका ऐसा नहीं होता है कि आपको जो रिवार्ड पॉइंट किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने दिए हैं वो आप फ्लिपकार्ट के ऊपर ले जाके रिडीम करवा लें या वो आप पेटीएम पे ले जाके रिडीम करवा लें। आपको जो रिवार्ड जिस कंपनी ने दिया हुआ है, मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के रिवार्ड मिले हुए हैं आपको, आपको वो एक्सिस बैंक के ऊपर ही शॉपिंग करने से मिलेंगे, एक्सिस बैंक के थ्रू ही शॉपिंग करने से मिलेंगे। मतलब आपको उस एनवायरनमेंट में जाना ही पड़ेगा, आपको वो रिवॉर्ड लेने के लिए उस एनवायरनमेंट में जाना ही पड़ेगा। आप दूसरे एनवायरनमेंट में उस रिवार्ड को लेकर नहीं जा सकते हैं। तो सेम काम जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी होता है। जो जिस प्रोजेक्ट का क्रिप्टो करेंसी का टोकन है या क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, आप उसको लेकर उसी के नेटवर्क पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ बंद कर देंगे तो वो नेटवर्क पे उसका यूसेज ही ख़त्म हो गया, उस नेटवर्क को गवर्न करना, उस नेटवर्क को चलाना ही मुश्किल हो गया। क्योंकि लोगों की जो होल्डिंग्स है, लोगों की जो हिस्सेदारी है उसमें, वो उस टोकन के जरिए ही डिफाइन होती है उसके अंदर। तो हाँ, क्रिप्टो करेंसी को अगर बैन कर दिया जाए तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, वो जो सर्विसेज लेके आ रहा है, वो टोटली बैन हो जाएंगी, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन सब खबरों के बाद हम अगर देखें, हम अगर इनका आकलन करें तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने अभी तक क्या समझा है, क्या हमने अचीव किया है, गवर्नमेंट अपने जो प्रयास है उसको लेके कहाँ तक पहुँची है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम चल रहा है इसके ऊपर। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक अच्छा और वेल रेगुलेटेड जो क्रिप्टो करेंसी का बिल है उसको लेके आए, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसका वो भरपूर इस्तेमाल करे, उसके यूज़ केसेस को देखें और उसको एक्सप्लोर करे। और कोटक बैंक का जो उदाहरण मैंने शुरू में आपको न्यूज़ में के जरिए दिया था, वो भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से बैंक ने भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है ताकि उनका भी योगदान रहे
इस पायलट प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। और कहीं ना कहीं से मैं इसी का इंतजार भी कर रहा था। मुझे लग रहा था कि सरकार कुछ कर रही है तो कुछ दिख क्यों नहीं रहा है अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आई है, कहीं से किसी बैंक ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। जस्ट एक स्टेटमेंट आ जाती है कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ वेल रेगुलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच कोई ठोस खबर या ठोस कुछ कर होता हुआ नहीं दिख रहा था। मगर जब कोटक महिंद्रा बैंक की खबर आई कि वो अब वजीरस को अलाउ कर रहा है अपने यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए, तब थोड़ा लगा कि हाँ, अभी बैंक भी इस मैदान में आ रहे हैं, ताकि जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है या जो क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की बातें चल रही है उसको एक अमली जामा पहनाया जा सके। बाकी की बातों की चर्चा हमने इस वीडियो में कर ही ली है, आगे देख लेते हैं। और ये सवाल भी पूछा गया था, क्या हम जो डिमांड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो को एज ए करेंसी बनाने की, तो क्या ये हमारी जो डिमांड है वो जायज़ है? क्या हम एज ए करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए क्या तैयार हैं? तो देखा जाए तो अभी हम क्रिप्टो को एज ए करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, और हम इसके लिए रेडी भी नहीं हैं। क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो जो हमारा जो सिस्टम है, जो इकोनॉमी का सिस्टम है, वो कैश बेस्ड ज़्यादा है। नोटबंदी के बाद से अभी तक लोगों को ज़बरदस्ती एक तरफ धकेला गया था कि आप कैश में ना काम करके आप डिजिटल काम कीजिए, और इसमें सरकार कुछ हद तक सफल भी रही थी। टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी साथ दिया है। जैसे पेटीएम वगैरह ने उस वक्त जो है यूपीआई वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी, क्यूआर कोड स्कैन की फैसिलिटी आई थी, आईएमपीएस की फैसिलिटी आई उसके बाद। तो ये सब टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया था कि हम एक कैश बेस्ड सिस्टम से लेस कैश सिस्टम पे आए। क्रिप्टो की बात देखें तो वो बिल्कुल एक अलग चीज़ पर जाती है। क्रिप्टो एक प्रोजेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन करती हैं, एक प्रोजेक्ट को दर्शाती हैं, मगर एज ए एसेट या एज ए क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर बनाना और करेंसी की तरह से कोई कोई गवर्नमेंट कर या कोई नेशन इसको करेंसी की तरह से इस्तेमाल करने लग जाए, अभी तक वो चीज़ें दूर हैं। जब तक हमें इसके पोटेंशियल का सही अंदाज़ा नहीं हो जाता, जब तक हमें इसे अच्छे से यूज़ करना नहीं आ जाता, तब तक डिमांड करना कि क्रिप्टो को एज ए करेंसी इस्तेमाल करने दिया जाए, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं आपसे 2 किलो आटा लेके जाऊं और 4 ईंटें आपको उसके बदले में दे दूं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस खुल गए हैं। आए दिन आए हफ्ते 4 5 10 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती रहती हैं। तो अगर इन सबको आप करेंसी की तरह से इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं देखें तो सब चीज़ों की वैल्यू डाउन भी हो जाएगी। इसको देखते हुए करेंसी या लीगल टेंडर जो आपका होता है वो एक नेशन की वर्थ और वैल्यू को डिफाइन करता है, मगर क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो टोकन जो आपके चल रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। हम इसको एज ए नेशनल करेंसी या नेशनल एसेट की तरह से हम इसको नहीं देख सकते हैं। क्रिप्टो को करेंसी बनाने का जो फितूर या जो क्रेज लोगों में दिखाई दे रहा है, उसे आप विज्ञापनों की सफलता भी कह सकते हैं कि आपको रंग बिरंगे और एनिमेशन से भरे हुए जो विज्ञापन दिखा दिए जाते हैं और आप उनको देख के काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेंड महसूस करते हैं, तो वो एक प्रिंट मीडिया या फिर आप कह सकते हैं कि डिजिटल एज का कमाल है। आपको इससे हट के कुछ रियल ग्राउंड पे सोचना पड़ेगा कि क्रिप्टो को करेंसी बनाने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। अभी तक आप लोगों को पूरी विश्वास से कह सकता हूँ कि अभी तक काफ़ी निवेशकों को करेंसी या जो आपका ब्लॉकचेन है उसी के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। वो जस्ट आप देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं कि फलाना कॉइन जो है वो 10 गुना भाग चला गया, उसका रेट 10 गुना हो गया, डॉज कॉइन का रेट रातों रात 3 गुना हो गया। तो वो सब आप जो इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेते हैं वो एक मैच्योर डिसीजन नहीं होता है। इससे बढ़िया है कि आप उसके बारे में पढ़ें, जानें, समझें उस चीज़ को, तब अपना निवेश करें उसके अंदर, बजाय इसके कि आप सीधा किसी चीज़ में कूद पड़ें।
तो मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने जो भी बातें आपसे की हैं वो एक पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई बातें डिस्कस की हैं। कुछ क्वायरीज़ थी लोगों की, वो आपके साथ डिस्कस की है। जो मेरी राय है वो मैंने आपको बताई है, और मेरा आपको ये सब बताने का कोई भी ये मकसद नहीं है कि आप क्रिप्टो में निवेश करें या आप अपनी होल्डिंग्स बढ़ाएं उसके अंदर। आपको अगर होल्डिंग बढ़ानी है, निवेश करना है, तो आप अपनी रिसर्च खुद करें और उसके बारे में जानकारी लें, उसके बारे में आप तथ्य जुटाएं, देखें उसको, आप अपनी समझ पैदा करें उसके अगेंस्ट में और अपना निर्णय खुद करें, क्योंकि आपके पैसे को आपसे बेहतर और आपकी सिचुएशन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के टाइप कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सुझावों के जवाब दिए जाएँ या आपके सुझावों पे अमल किया जाए, पॉजिटिव चेंज करने के लेके आया जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।